इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली, विविध प्रश्नावली जो कि 3E है, डॉक्टर हर्ष शर्मा की बुक से, ये इससे एनसीईआरटी की कवर हो जाएगी। तो इस प्रश्नावली में अब हम लोगों को पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 28 से। चलिए 28 नंबर देखते हैं। एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। ए बराबर दिया है, एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है, दिया गया है। चलिए देखिए, इसमें दिया है आपको एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। 28 नंबर क्वेश्चन। ए बराबर है 0 2i z x y माइनस z x माइनस y और z। आपको सिद्ध करना है कि a डैश बराबर i, a डैश a बराबर i आएगा, ये सिद्ध करना है। चलिए इस प्रश्न में देखिए, हमको सिद्ध करना है कि a का परिवर्त और a का गुणा करने पर आइडेंटिटी आ जाएगा 3x3 के लिए। कुछ नहीं करना, पहले आप परिवर्त निकालिए। तो परिवर्त निकालना आसान है। a डैश जब भी निकालेंगे तो देखिए, जो ऐसे है यानी पंक्तियों में जो है उसको स्तंभ में लिख दीजिए। 0 2i और z। यहाँ क्या है, x y माइनस z, यहाँ x माइनस वाई जेड, ये आ गया। अब दोनों का गुणा करना है जो दिया गया है, तो गुणा कर दीजिए, यानी a डैश इंटू a डैश में दिया है जो रख लीजिए, पहले a डैश लिखेंगे। 0 x x 2i y माइनस वाई, यहाँ z माइनस z, यानी ये z है, z माइनस z ये, और इनटू गुणा करना है 0 2i और z से, और यहाँ x y माइनस z, x माइनस y z। अब गुणा करिए। चलिए गुणा करने का तरीका वही जैसे पहले आप करते थे। पहली पंक्ति को उठाइए, तीनों स्तंभ में कर दीजिए। 0 का गुणा 0 में करेंगे 0, x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर, 0 का 0 में 0, x का x में x स्क्वायर, x का x में x स्क्वायर। ये पहला। फिर दूसरी पंक्ति, 0 का 2i में 0, x का y में प्लस xy और x का y में माइनस xy। फिर इसी का भी इस यहाँ करना है। 0 का z में 0, x का माइनस z में माइनस xz और x का प्लस z में प्लस xz। यहाँ अब क्या करेंगे, अब इसको लीजिए, पहली वाली पंक्ति हो गई, दूसरी पंक्ति को तीनों स्तंभ में, पहले 2i का 0 में, तो 2i का 0 में करेंगे 0, समझ गए ना। इसका करना है इसमें, 2i का 0 में तो 0, y का x में xy और माइनस y का x में तो माइनस xy। ये हो गया। अब इसका यहाँ करना है, 2i का 2i में तो हो जाएगा 4y स्क्वायर। फिर देखिए x स्क्वायर का 2i का 2i में 4y, y का y में y स्क्वायर, और फिर y का माइनस y में प्लस y स्क्वायर। ये अब यहाँ इसका इसमें करना है, तो 2iz माइनस yz, ये हो गया दूसरी पंक्ति। अब हम लोग तीसरी पंक्ति को लेते हैं। z का गुणा 0 में 0, z का गुणा x में माइनस xz
जेड का गुणा एक्स में प्लस एक्स जेड, जेड का गुणा 2y में 2yz, जेड का गुणा माइनस वाई, जेड का माइनस जेड का वाई में माइनस जेड वाई, और जेड का वाई माइनस वाई में माइनस जेड वाई, जेड का जेड में जेड स्क्वायर, जेड का माइनस जेड में फिर जेड स्क्वायर, और जेड का जेड में जेड स्क्वायर। ये हो गया। अब इसका कर दीजिए, देखिए ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये वाई जेड 2yz से 2yz, yz सब कटा, x का 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 4 1 5 1 6, 6y स्क्वायर, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 0, यहाँ 0, ये पूरा कट जाएगा, और यहाँ 3z स्क्वायर। तो देखिए ये मान आ गया x y z के पदों में। अब क्या करना है, ये बराबर है i के, किसके बराबर है, i के, बराबर चल रहा था i का मान होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी 2x स्क्वायर बराबर 1, तो x स्क्वायर बराबर 1/2, तो x बराबर प्लस माइनस 1/√2, 1/√2 में क्या 2। ऐसे ही 6y स्क्वायर बराबर 1, तो y स्क्वायर बराबर 1/6, तो y बराबर प्लस माइनस 1/√6। ऐसे ही 3z स्क्वायर बराबर 1, तो z स्क्वायर बराबर 1/3, तो z बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 1/√3। ये देखिए कुछ नहीं, इसका मान 1 के बराबर, ये 6x स्क्वायर 1 के बराबर, और यहाँ इसका x y z का मान पूछा था, हमने देख लिया। आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। उनतीस नंबर है, x के मान के लिए x का मान ज्ञात करना है। 29 नंबर क्वेश्चन में x का मान बताना है। 1 2 1 ये दिया है, बगल में 1 2 0 2 0 1 1 0 2 ये, और इसके बगल में बच्चों है 0 0 2x, और बराबर में है 0। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा प्रश्न अभी तक हमने एक भी नहीं किया है। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए सीधी बात, जब 3 मल्टीपल में दिया हो, हमें पहले इसका और इसका कर लेना चाहिए। चलिए करिए, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, केवल एक ही स्तंभ है। करिए 1 2 1, ये हो जाएगा। इसका करना है, 1 का गुणा 0 में करेंगे 0, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, और 0 का गुणा x में करेंगे 0, फिर 2 का गुणा 0 में करेंगे 0, 0 गुणा 2 में करेंगे 0, और 1 का गुणा x में करेंगे x, 1 का गुणा 0 में करेंगे 0, 0 गुणा 2 में करेंगे 0, और 2 का गुणा x में करेंगे प्लस 2x, और बराबर में क्या है 0। अब देखिए हो जाएगा 1 2 1, और यह आ जाएगा इस तरीके से 4x और 2x बराबर में करेंगे 0 के। 1 का गुणा 4 में करेंगे 4, 1 का गुणा 4 में करेंगे 4, 2 का गुणा x में करेंगे 2x, और 1 का गुणा 2x में करेंगे 2x, बराबर में क्या 0। 2 और 2 4, 4 प्लस 4x बराबर 0, यानी आ जाएगा कितना
4x बराबर -4, x बराबर -4/4 अर्थात माइनस। ये आंसर क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 29 नंबर का आंसर देख लीजिए, बन जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, 30। तीस नंबर दिया है, a बराबर 3 1 -1 2 और सिद्ध करना है a² -5a + 7i बराबर 0। यही सिद्ध करना है, 0 के बराबर लाना है। चलिए a² निकाल लीजिए, तो a × a बराबर होता है a²। कर दीजिए 3 1 -1 2, फिर यहाँ 3 1 -1 2 गुणा करिए। 3 का गुणा 3 में 9, 1 का गुणा 1 में -1, 3 का गुणा 1 में 3 और 1 का गुणा 2 में 2। समझ रहे ना? फिर -1 का गुणा -3 में -3, 2 का गुणा -1 में -2, 1 का गुणा 1 में -1 और 2 का गुणा 2 में 4। ये आ जाएगा 1 का गुणा -1 में 2 का गुणा 2 में 4। ये आ गया कितना? a²। जोड़ दीजिए तो कंप्लीट हो जाएगा 8 5 -5 3, 4 में से घटाएंगे 3। a के साथ 5 का गुणा भी किया गया है, तो यहाँ a के साथ 5 का गुणा कर दीजिए, तो 5 a। इस तरफ भी 5 का गुणा करिए, 5 3 15, 5 1 5, 5 1 -5 और 5 दूना 10, दोनों तरफ गुणा। अब i होता है बच्चों 3 × 3 के लिए, i होता है 2 × 2 के लिए 1 0 0 1। इसमें गुणा है 7 का, तो 7 का गुणा कर दीजिए, तो 7 i हो जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा 7 0 0 7। अब इसमें रख दीजिए, समीकरण में मान रख दीजिए। तो पहले है क्या? a² निकाल लिया है आपने, 8 5 -5 3, फिर बीच में लगा है माइनस 5a, 5a का मतलब 15, 5 -5 और क्या है 10, और फिर प्लस 7i का मान आपने निकाला है 7 0 0 7 और बराबर लाना है किसके? 0 के। चलिए कर लीजिए, घटाना एकदम आसान है। 8 यहाँ माइनस है तो -15 और यहाँ +7 ना, पहला वाला यहाँ लिख दिए। फिर यहाँ 5, यहाँ -5 और यहाँ 0, यहाँ -5, इस जगह पे है -5 और यहाँ 0, यहाँ 3, यहाँ -10 और यहाँ +7। अब देखिए जब जोड़ेंगे तो 8 7 15, 15 से 15 कट के 0, यानी यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। प्रूफ हो गया, ये 0 के बराबर आ गया। यही सिद्ध करना था क्वेश्चन नंबर 30 में। उतार लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। इकतीस नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आया है ये, और इसका गुणा भी जरूरी है। देखिए x का मान ज्ञात करना है, x दिया है
-5 है, -1 है ये, और फिर इधर दिया है 1 0 2। अभी हम लोगों ने इस टाइप का प्रश्न किया था, यहाँ 2 0 3 ये, और फिर है x 4 1 और बराबर है क्या 0 के। चलिए कर लीजिए। ऐसे प्रश्नों को अगर 3 गुणनफल में 3 सारणी हो या अवयव हो 1 2 3, तो पहले पीछे वाले दोनों को हल करना चाहिए। तो इसको सेम उतारिए, x -5 -1, अब इस वाले को 1 का गुणा x में करेंगे तो x, 0 का गुणा 4 में करेंगे तो 0, और 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2, फिर 0 का गुणा x में 0, 2 का गुणा 4 में 8, और 1 का गुणा 1 में तो 1, 2 का गुणा x में 2x, 0 गुणा 4 में 0, और 3 का गुणा 1 में 3, और बराबर में 0। अब इस पंक्ति को लीजिए, इस स्तंभ में कर दीजिए। पहले लिखिए x -5 -1, और यहाँ है x + 2 सॉरी x + 2 8 + 1 9 2x + 3, और बराबर क्या है 0। x का इसमें करेंगे, इसका इसमें, तो हो जाएगा क्या, x का x में करेंगे x² + 2x, इसका इसमें, पहली पंक्ति का इसमें करेंगे। देखिए अब कर दीजिए पहली पंक्ति का स्तंभ में, पहली पंक्ति का स्तंभ में, तो x का x में x², x का 2 में करेंगे तो 2x, फिर -5 का 9 में, 9 × 5 = 45, और फिर -2x और -3 बराबर 0, ये दिया है। 2x से 2x कैंसिल, 45 3 48, x² बराबर कितना 48, 16 3 48, तो x² बराबर 16 × 3, तो x बराबर हो जाएगा ±4√3। ये आ गया उत्तर। कैसे कर दिए, 4 का वर्ग होता है 16 और √3 हो जाएगा, क्योंकि बाहर नहीं आएगा। ये प्रश्न का उत्तर है, क्वेश्चन नंबर 31। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। 32 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं x, y, z का उत्पादन करता है। यानी निर्माता के पास 3 प्रकार की वस्तुएं हैं, x है, y है और z है, जिनका वह 2 बाजारों में विक्रय कर, यानी बनाता है और 2 बाजार में उसको बेचता है। वस्तुओं की वार्षिक बिक्री आगे पृष्ठ पर सूचित की गई है। माने लिखा गया है पहले बाजार में वो कितने वस्तुओं को बेचता है और दूसरे बाजार में। तो कह रहा है यदि x, y, z, माने लिख लीजिए पहले, 32 नंबर क्वेश्चन है। बाजार है, बाजार का नाम दिया है बाजार फर्स्ट, बाजार सेकेंड। x, y और z। ये दिया है। प्रश्न नंबर 1 है यदि x, y, z, x, y तथा z की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य
₹2.5, ₹1.5 और ₹1 है, तो प्रत्येक बाजार में कुल आय आव्यूह बीजगणित की सहायता से ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या है, ध्यान से समझिए। प्रश्न कह रहा है कि बाजार है, बाजार नंबर 1, बाजार नंबर 2, मान लीजिए कोई भी बाजार है, ये किसी सामान का बाजार है, सब्जी का मान लीजिए वाला है, गेहूं चावल का। अब दोनों प्रकार के बाजार हैं, यहाँ x प्रकार की वस्तु है, y और z। पहले बाजार में एक व्यक्ति लेके कोई सामान बनाता है 10,000, 2,000 और 18,000। दूसरे बाजार के लिए वह सामान बनाता है 6,000, 20,000 और 8,000। अब क्या कह रहा है कि जो पहले बाजार में है x की कीमत है ₹2.5, यानी आप मान लीजिए इसको, आप भी मान लीजिए a, तो आपने इसको मानना है कि 10,000, 2,000 रुपये, 2,000 वस्तु और 1,800 वस्तु, 18,000 वस्तु। यहाँ 6,000 वस्तुएं हैं, एक आव्यूह नंबर ए है। इधर 20,000 वस्तु है और इधर 8,000 वस्तु है। अब आगे कह रहा है आव्यूह बीजगणित की सहायता से ज्ञान कीजिए। तो मान लीजिए ₹2.5 दिया है, ₹1.5 दिया है और ₹1 दिया है। ₹2.5, ₹1.5 और ₹1 दिया गया है। अब ध्यान से समझिए प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है एक व्यक्ति है, वो x, y और z प्रकार की 3 प्रकार की वस्तुएं बनाता है और बनाने के बाद इन वस्तुओं को बाजार में लेके जाके बेचता है। 2 प्रकार का बाजार है। बाजार नंबर 1 मान लीजिए कि सब्जी का मार्केट है, और बाजार नंबर 2 कुछ भी होगा, मार्केट चाहे जो हो। पहले बाजार में वो 10,000 वस्तुओं को, x वाली वस्तुओं को, 2,000 y वाली वस्तुओं को और 18,000 z वाली वस्तुओं को बेचता है। दूसरे बाजार में वह 6,000 x वाली वस्तु को, 20,000 y वाली वस्तु को और 8,000 z वाली वस्तु को। और रेट क्या दिया है, x का रेट दिया है ₹2.5, y का रेट दिया है ₹1.5 और z का रेट दिया है ₹1। ये रेट दिया है। अब कह रहा है जब बेचेगा तो उसको कुल मिलाकर कितने रुपए प्राप्त होगा। तो बेचने में उसको कितने रुपए प्राप्त हुआ निकालने के लिए बीजगणित की सहायता से, तो अभी तक बच्चों आप करते आए हैं, अगर बीजगणित की सहायता से या आव्यूह की सहायता से निकालना है तो इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। यानी 10,000 रुपये अगर ₹2.5 के हिसाब से बेचेगा तो कितना हो जाएगा, 2,000 रुपये 1.5 के हिसाब से बेचेगा तो कितना हो जाएगा, बना दीजिए। तो a इंटू बी जब करेंगे तो हो जाएगा यहाँ 10,000, 2,000, 18,000, यहाँ 6,000, 20,000 और 8,000 ये। और यहाँ है आप ₹2.5 को 5/2 लिख सकते हैं, ₹1.5 को 3/2 लिख सकते हैं और ₹1 को 1 ही। ये अब यहाँ गुणा करिए आपस में, जब गुणा करेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा। 1,000 का गुणा इसमें करेंगे, ये बाजार नंबर फर्स्ट है और ये बाजार नंबर सेकंड है। 10,000 में 5/2, तो 10,000 गुणे 5/2 प्लस 2,000 गुणे 3/2 और प्लस 18,000 गुणे 1। अब इस वाले का करिए, बाजार नंबर 1 ये है, बाजार नंबर 2 यहाँ है। बाजार नंबर 2 का करिए, देखिए 6,000 गुणे 5/2, ये 5/2 है, ₹2.5 माने 5/2। 20,000 प्लस बीच में 20,000 गुणे 3/2 और प्लस 8,000 गुणे 1, ये है। नीचे दिख रहा है। चलिए अब आगे यहाँ हम लोग आगे कर लेते हैं। तो 2 पंचे 10 यानी 5,000 और 5 का 5 में गुणा करेंगे तो 25,000 रुपये।
25,000। यहाँ 2 से इसको कटाएंगे तो 2 एक क्या 2, 1,000, 1,000 का 3 में गुणा करेंगे तो 1 तिहाई 3,000 रुपये। आगे 18,000 का 18,000 ही आ जाएगा। ये पहले बाजार में हो गया उसका बिक्री, फर्स्ट मार्केट। सेकेंड मार्केट में क्या हो गया, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6 यानी 3,000 और 3 पचे 15 यानी 15,000 रुपये। इधर 2 दूना 2 एक क्या 2 यानी 10,000 और 10 का 1000 का 3 में गुणा करेंगे तो 10 तिहाई 30,000 प्लस 8,000 का 1 में गुणा करेंगे तो 8,000। अब क्या करेंगे, अब इनको जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा यहां से पहले बाजार और दूसरे बाजार में। जोड़िए 25, 18 और 3, 18, 19, 20, 21, 21 और 25 जोड़ेंगे तो 21 प्लस 25 21,000 और प्लस 25,000 46,000। कितना आ जाएगा 46,000। और यहाँ 30 और 15, 30 + 40, 5 45 और 5 50 और 3 53, यहाँ आ जाएगा 53,000। जोड़ लीजिएगा बच्चों ध्यान से, ये 53,000। यानी जो व्यक्ति बनाया था सामानों को, पहले मार्केट में उसने 46,000 रुपए का सामान बेचा और दूसरे मार्केट में उसने 53,000 का सामान बेचा। बनाए हुए सामानों को पहले मार्केट में उसने कितने बेच दिया 46,000 का और दूसरे मार्केट में 53,000 का बेच दिया। अब आगे ये प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है 46,000 और 53,000। इसी में एक प्रश्न और दिया है बी। प्रश्न संख्या इसका बी क्या है देख लीजिए। बी कह रहा है यदि, बी में ध्यान से सुनिए, बी में भाषा बना के कह रहा है यदि उपयुक्त 3 वस्तुओं की प्रत्येक इकाई की लागत 2 रुपए, 1 रुपए 50 पैसे है तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है उसने इतने रुपए में बेचा है, इसका बिक्री मूल्य है। और कह रहा है अगर उसने, ये बिक्री है, ये जो बी दिया है ये बिक्री है, बिक्री मूल्य है। अब कह रहा है अगर उसने खरीदा हो, अब आप मान लीजिए उसका कास्ट प्राइस यानी सी, माने यही वस्तु है, माने बनाया तो यही होगा पहले मार्केट में और दूसरे मार्केट के लिए। पहले मार्केट के लिए एक्स वाई जेड का मान वही 10,000 दिख रहा है, हाँ 2,000, 18,000, 6,000, 20,000 और 8,000। अब कह रहा है कि सी, एक पॉइंट सी है, वो खरीद रहा है, बनाने में 2 रुपए खर्च कर रहा है, 1 रुपए खर्च कर रहा है 50 पैसे। 50 पैसे का मतलब आधा रुपए, क्योंकि रुपए में सबको चेंज करना है इसलिए चेंज कर रही है। अब गुणा करिए तो जब इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो देखिए आ जाएगा फर्स्ट मार्केट और सेकेंड मार्केट। 1,000 गुना 2,000, 10,000 गुना 20,000, इसके बाद 2,000 क्या 2,000, फिर 18,000 का आधा कर देंगे तो 9,000। ये 6,000 गुना 12,000, 20,000 क्या 20,000 और प्लस 8,000 का आधा 4,000। ये अब जोड़िए तो फर्स्ट मार्केट और सेकेंड मार्केट, ये 20, 9 2 11, 20 और 11 कितना 31, 31,000, 31,000 रुपए और 12 20 32, 32 4 36,
20 12 32, 32 4 36, 36,000 रुपए। ये देखिए उसका माने लागत मूल्य है, इतना लगाकर उसने बनाया है, और वो ये इसका बिक्री मूल्य है, बिक्री मूल्य। अब ध्यान से बताना न, आपने खरीदा बेचा है कितने का, 46,000 का, बताओ इधर बताओ, इधर 46,000 रुपए का खरीदा है, 31,000 का बेच दिया, माने 31,000 का आपने खरीदा था, लगाया था 31,000 न, कोई सामान 31,000 का आपने खरीद के लाया था, 46,000 का बेच दिया, क्या हो गया, लाभ न। अगर 31 रुपया खरीद के लाए और कितने बेच दिए, 46 रुपए का, तो क्या हो गया, लाभ। तो पहले मार्केट से उसको कितना लाभ हुआ भैया, ये पहले मार्केट से लाभ बता देगा, यानी 46 माने 6 में से 1 जाएगा 5, और 4 में से 3 जाएगा 1, यानी उसको कुल मिला के पहले मार्केट से 15,000 रुपए का क्या हो जाएगा, लाभ। दिख रहा है ना? नहीं। कहाँ तक दिख रहा है? 15,000 दिख रहा है? चलो ठीक, हल्का सा उधर कर दो। यानी पहले मार्केट से उसको 15,000 रुपए का लाभ। अब ध्यान से सुनना, 36,000 रुपए का उसने सामान बनाया था, बनाने में उसको 36,000 रुपए लगा था, और बेच दिया 53,000 का, तो लाभ हो गया। माने 13 में से 6 जाएगा 7, और यहाँ 4 में से 3 जाएगा 1, यानी 17,000। तो दूसरे मार्केट से उसको 17,000 रुपए का क्या हो गया, लाभ। ये है पूरे प्रश्न का उत्तर, अच्छे से समझ लीजिए। माने आदमी बनाया था 31,000 का, पहले वाले सामान को, पहले वाले मार्केट में बनाया था 31,000 का प्रोडक्ट, और गया, मान लीजिए उसका मार्केट 2 जगह पे हो, एक इलाहाबाद में हो और एक बनारस में हो, तो इलाहाबाद वाला जो पूंजी लगाया था 31 लगाया था, और बिका कितने का, 46 का, तो सीधा सीधा उसको लाभ हो गया 15,000 का। और जो बनारस में बनाया था 36,000 का बनाया था, और बेच दिया पूरा 53,000 का, तो उसको कुल मिला के 17,000 का लाभ हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 32 कंप्लीट। मुझको लग रहा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उत्तर देख लीजिए, उत्तर कितना, कौन सा था ये, प्रश्न नंबर 3E का 46,000 53,000 आया है, 46,000 53,000 पहले वाले का, लाभ 15,000 रुपए, 17,000, 15-17 आया लाभ। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, ये उतार लिए होंगे आप। अब हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 33। 33 नंबर कहा है बच्चों, x का मान ज्ञात कीजिए यदि आप भी बराबर इतना दिया है। चलिए 33 में x इंटू 1 2 3 4 5 6 और बराबर में है -7 -8 -9 2 4 6, ये है 2 4 6। कह रहा है x का मान क्या हो सकता है। देखिए अगर ध्यान से आप समझिए तो इसमें कितने स्तंभ हैं, 3, लेकिन कॉलम कितने हैं, 1 2, यानी जो हम पंक्ति x को मानेंगे भैया वो 2 × 2 का लेंगे,
क्योंकि जब इसमें कर लेंगे इसमें कर लेंगे आसानी से गुणा हो जाएगा। तो पंक्ति जो x का मान हम लेंगे वो 2 × 2 का लेंगे। 2 × 2 से सभी जगह पे आसानी से गुणा हो जाएगा। अब x को हम मान लेंगे, माना x बराबर a b c और d। अब गुणा कर दीजिए, x की जगह रखिए समीकरण में a b c d। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दिया है, एनसीईआरटी में है, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। पूछ लेगा तो फिर आप दिक्कत में आ जाएंगे। ये इधर दिया है 1 2 3 4 5 6 और बराबर में है बच्चों -7 -8 -9 2 4 6। चलिए करिए, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो a आ जाएगा, जैसे करते आए हैं अभी तक। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो a प्लस b का गुणा 4 में करेंगे तो 4b। फिर a का गुणा पहली पंक्ति को लीजिए, सभी स्तंभ में गुणा कर दीजिए। a का गुणा 2 में करेंगे तो 2a प्लस 5 का गुणा b में करेंगे तो 5b। फिर a का गुणा 3 में करेंगे तो 3a। फिर b का गुणा 6 में करेंगे तो 6b। ये आ गया। यहाँ c का गुणा 1 में करेंगे तो c और d का गुणा 4 में करेंगे तो 4d। फिर c का गुणा 2 में करेंगे तो 2c और d का गुणा 5 में करेंगे तो 5d। c का गुणा 3 में करेंगे तो 3c और प्लस d का गुणा 6 में करेंगे तो 6d। और बराबर में है बच्चों -7 -8 -9 2 4 6। अब क्या करिए, इसका पहला वाला मान हो जाएगा a प्लस 4b बराबर -7। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। समीकरण नंबर 2 क्या है, 2a प्लस 5b बराबर -8। देखिए इन्हीं दोनों से a और b निकल जाएगा, क्योंकि 2 वेरिएबल है और 2 इक्वेशन है। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। जरूरत नहीं है अब इसको लेने की, इसको मत लीजिए तब भी हल हो जाएगा। यहाँ से अलग लिख लीजिए। अब हम लोग पहले देखिए c प्लस 4d बराबर 2, यानी देखिए ये वाला नीचे के ले रहे हैं तो ये वाला बराबर 2। इसको मान लीजिए क्वेश्चन समीकरण नंबर 3। और आगे दिया है 3c 2c, यानी दूसरा ही ले लीजिए 2c प्लस 5d बराबर 4। इसको दूसरा लिए नीचे से तो इसका दूसरा नीचे से, ये इसको मान लीजिए 4। अब देखिए अगर हम बच्चों यहाँ a कटाना है, यहाँ 2a है, यहाँ a है, इसमें 2 का गुणा कर दें तो यानी 2 का गुणा करेंगे तो 2a 4 दूना 8b बराबर 7 दूना 14 -14। अब इसको माने इसमें इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब यहाँ मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको मान लीजिए समीकरण 1 और 2 को हल कर दीजिए। दिख रहा है, समीकरण 1 और 2 को हल कर दीजिए। समीकरण नंबर 1 व 2 को हल करने पर अब जब करेंगे भैया तो आ जाएगा कितना, 2a प्लस 8b बराबर -14। और यहाँ नीचे है 2a प्लस 5b बराबर आ जाएगा कितना, -8। कटाएंगे तो माइनस, ये माइनस है प्लस, 2a से 2a कैंसिल, 8 में से 5 जाएगा 3b बराबर 14 में से 8 जाएगा 6 -6, 3 दूना 6 तो b बराबर आ जाएगा -2। b का मान -2 आ गया। तो यहाँ आप निकाल सकते हैं a प्लस, यहाँ रख दीजिए 2a प्लस 5b बराबर -8। b का मान आपने निकाल लिया 2a प्लस 5 इंटू b बराबर आपने निकाला है -2 बराबर -8। 5 दूना 10 तो 2a बराबर हो जाएगा 2a -10 बराबर -8। -10 उस तरफ जाएगा +10 तो 2a बराबर
-8 प्लस 10, 10 में से 8 घटाएंगे 2, 2a बराबर 2, तो a बराबर आ जाएगा 1। आपने a का मान निकाल लिया, b का निकाल लिया। अब यहाँ से c निकाल लीजिए, इसमें गुणा कर दीजिए 2 का, तो यहाँ हो जाएगा 2c, 4 दूना 8 d और 2 दूना 4, और इसमें इसको घटा दीजिए तो 2c प्लस 5d बराबर 4। यहाँ जब करेंगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस कट गया, ये कट गया, 8 में से 5 जाएगा 3d बराबर 0, तो d बराबर आ जाएगा 0। अब d का मान रख दीजिए यहाँ, तो 2c प्लस 5 इंटू 0 बराबर 4, 2c बराबर आ जाएगा 4, c बराबर आ जाएगा 2। यानी a b c d आपने सबका मान निकाल दिया, यही आपको पूछा था, आपने निकाला है जो रख दीजिए। यानी अब हो जाएगा x बराबर, x का मान a का मान आपने कितना निकाला है 1, b का मान -2, c का मान 2 और d का मान 0। ये है कंप्लीट, यानी इसके स्थान पे हम लोग यह रख देंगे तो आसानी से वाला मान आ जाएगा। आप यहाँ इसको यहाँ रख के इसका गुणा करिएगा, यही मान आ जाएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो कि अंतिम प्रश्न होगा। इसको करने से पहले, अंतिम प्रश्न करने से पहले बच्चों हमको क्या करना है, एक प्रश्न छूट गया था शायद गलती से, क्वेश्चन नंबर 23, जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर विविध का प्रश्न पहला है। ये कई बार बच्चों ने कमेंट किया था या कुछ लड़के पूछ भी रहे थे, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। आपके हरस स्वरूप शर्मा का क्वेश्चन नंबर 23 है और एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 है विविध का। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि कई बार पेपर में दिख गया है, तो आप समझिए इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप। चलिए हम लोग देखते हैं अगला। देखिए कह रहा है, देखिए कभी भी बच्चों एक चीज ध्यान देख लीजिए, अब हम आपको जो समझा रहे हैं 23 नंबर प्रश्न इसी पे आधारित है, इसी कॉन्सेप्ट पे जो हम आपको बताने चल रहे हैं। a प्लस ए या a गुणे a बराबर 2a होता है? नहीं होता। a गुणे a बराबर a स्क्वायर होता है, लेकिन यह ध्यान से सुनिए, ये 2 स्टेप तक सत्य हो सकता है, या a स्क्वायर नहीं होता। a प्लस a बराबर a स्क्वायर कभी नहीं होगा ना। तो ऐसी स्थिति इस समझा क्यों रहे हैं, क्योंकि देखिए इसको हम सिद्ध कर दे रहे हैं, a इंटू a बराबर 2a। देखिए हम सिद्ध करके दिखा दे रहे हैं, यहाँ 2 रख दीजिए, a बराबर अगर 2 रखेंगे तो 2 गुणे 2 बराबर 4 हो जाएगा, और यहाँ 2 गुणे 2 बराबर 4। देखिए स्टेप सत्य हो गया। यानी कोई भी प्रश्न का 2 स्टेप तक सत्य हो सकता है। इसीलिए इस वाले प्रश्न में एक चीज समझना होगा कि गणितीय आगमन का सिद्धांत जब भी हम लगाएंगे तो हम लोग 2 स्टेप नहीं बल्कि 3 स्टेप, अगर कोई चीज सत्य हो गया तो ऐसी स्थिति में वह कभी गलत नहीं हो सकता। तो किसी भी प्रश्न को अगर गणितीय आगमन के सिद्धांत से हल करना है, हमको 3 बार उसको चेक करना रहेगा। तो 3 बार चेक करने का क्या सेंस है, अभी हम लोग देखते हैं। दिया क्या है, कह रहा है, एक प्रश्न है इसका 23 नंबर का, कि मान लीजिए a एक वर्गाव्यूह है, दिया है a एक वर्गाव्यूह है, यानी a बराबर दिया है, 23 नंबर क्वेश्चन है और विविध का पहला है, और एक क्वेश्चन नंबर 1 है विविध का एनसीईआरटी का। 23 में कह क्या रहा है, यदि a बराबर है 2 क्रॉस 2 का 0 1 0 0 ये, और n बिलोंग्स टू n बिलोंग कर रहा है n में, बिलोंग्स टू इसको कहते हैं बिलोंग्स टू, आप जानते होंगे। तो सिद्ध करना है ai प्लस ba के पावर में n बराबर a के पावर ni प्लस
एन ए की पावर एन माइनस वन बी ए, जहां आई आइडेंटिटी है, जहां आई क्या है, जहां आई दो क्रॉस दो का तत्समक, आई का मतलब होता है 1 0 0 1। और एक बात और समझ लीजिए यही नोट करके कि i इंटू ए अगर आ जाएगा कहीं तो उसका मतलब हो जाएगा ए, ये है। अब हम लोग देखना चालू करते हैं इसका हल। चलिए हम क्या करते हैं, प्रश्न को ले लेते हैं जो दिया है। पहले इसमें से ए स्क्वायर निकाल लीजिए क्योंकि जरूरत पड़ेगी ए स्क्वायर की। तो a इंटू ए बराबर हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर। रखिए 0 1 0 1 0 ये है, फिर 0 1 0 0 यही कर दिए। अब गुणा करेंगे तो जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0 गुणा 0 में 0 0 0 का 1 में 0, फिर 0 का 0 0 का 0 0 0 0, यानी आ जाएगा कितना 0। तो ए स्क्वायर का मान आ गया 0, यानी ए स्क्वायर जहां दिखेगा वहां पुट कर देंगे 0। अब यहाँ क्या करिए, एक बार हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड यहाँ दोनों साइड को लेके चलेंगे। देखिए हम क्या करेंगे, n बराबर, देखिए n बराबर क्या पुट कर देंगे, n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखने पर रख दीजिए। जब 1 रखेंगे यहाँ तो हो जाएगा क्या, ए आई प्लस बी ए की पावर में n बराबर a की पावर, यहाँ n की जगह 1 रख देंगे तो यही आ जाएगा। 1 रखिए तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। a की पावर 1 माने a ही इंटू आई प्लस n की जगह 1 पुट कर रहे हैं और a 1 माइनस 1 इंटू बी ए। जब ये आगे हल करेंगे तो ये आ जाएगा ए आई प्लस बी ए बराबर यहाँ ए आई और इसका मान हो जाएगा a की पावर 0 माने 1 प्लस बी ए आ जाएगा। ये आ जाएगा समीकरण नंबर 1। n बराबर हमने कितना रख दिया, 1, पहला मान आपने रख लिया। अब आप 2 मान और पुट कर दीजिए, फिर अगर दोनों साइड बराबर हो गया तो हम कह देंगे दिया गया तथ्य सत्य है। 1 के लिए सत्य है, यानी 1 के लिए n बराबर 1 के लिए देखिए लेफ्ट और राइट क्या है बराबर, n बराबर 1 के लिए सत्य है, सत्य है, यानी n बराबर 1 के लिए सही है। अब n बराबर m के लिए, अब n की जगह हम लोग पुट कर देंगे n, जहां जहां n है। तो ए आई प्लस बी ए के पावर में हो जाएगा m बराबर a की पावर में m आई, जहां n है वहीं m रख रहे हैं, m a की पावर m माइनस 1 बी ए, ये समीकरण नंबर मान लीजिए 2। अब n बराबर m प्लस 1 रखने पर 1 के लिए, तो आप सोचेंगे ये आपने राइट लेफ्ट नहीं दिखाया, अरे भाई वही है, इसको हमने यूज करना है इसीलिए लिखा है। n बराबर m प्लस 1 रखना है, a आई प्लस बी ए की पावर, अब यहाँ n की जगह रखना है m प्लस 1, तो यानी m प्लस 1 बराबर a की पावर में m प्लस 1 आई और प्लस m a की पावर में m प्लस 1 माइनस 1 बी ए। ये हल करेंगे तो a की पावर i प्लस बी ए के पावर में m और इनटू ए आई प्लस बी ए की पावर में 1। देखिए बेस समान हो तो घात जुड़ जाती है, इसको हमने ब्रेक कर दिया m प्लस 1 में, और इस तरफ हो जाएगा a की पावर m प्लस 1 इंटू आई और प्लस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, m a की पावर में m b a इतना आ जाएगा। अब अगर ये गुणा करने पर इसका मान ये आ गया तो हम कह देंगे राइट हैंड। अब हम लोग ले लेंगे यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ दिख रहा है नीचे
चलिए यहाँ लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग ले लेते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए आई प्लस बी ए के पावर में m और इनटू ए आई प्लस बी ए के पावर में 1। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड अगर यही मान आ गया राइट वाला तो हम कह देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। माने पहले के लिए भी सत्य, एक के लिए भी सत्य, m के लिए भी सत्य, m+1, यही m+1 अगर सिद्ध हो गया तब लेफ्ट राइट। चलिए देखिए a के पावर ए आई प्लस बी ए बराबर m है। समीकरण 2 में देखिए, समीकरण 2 से यहाँ समीकरण 2 से मान रख दीजिए। समीकरण 2 से ए आई प्लस बी ए के पावर m का मान रखने पर रख दीजिए मान। तो यहाँ जब रखेंगे ए आई बी ए की पावर m, ए आई बी ए की पावर m बराबर है ए की पावर m आई प्लस m ए की पावर m-1 बी ए और इनटू में है ए आई प्लस बी ए आई प्लस बी ए। इसकी जगह पे हमने रख दिया, इसको ऐसे उतार दिया, गुणा कर दीजिए। इसका जब इसमें करेंगे तो a की पावर m यहाँ और एक यहाँ, तो हो जाएगा a की पावर m+1 इंटू आई प्लस, अब इसका इसमें कर दीजिए तो a की पावर m बी ए इंटू आई। देखिए कुछ नहीं, a की पावर m का एक बार इसके साथ कर दिए, a की पावर m का एक बार इसके साथ प्लस, अब इसका जब इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा m a की पावर m-1 और a की पावर यहाँ एक पहले से है तो +1, माने a का बेस समान है तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी और बगल में आ जाएगा बी ए और प्लस में दिख रहा है उधर, नहीं हल्का सा कर दीजिए उधर, और प्लस में यहाँ प्लस में आ जाएगा, फिर इसका गुणा यहाँ करेंगे तो यम ए की पावर m-1 बी ए यहाँ भी है, बी ए यहाँ भी है तो बी ए का स्क्वायर हो जाएगा ये। अब इसको अगर ठीक से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, a की पावर m+1 इंटू आई प्लस a की पावर m आई इंटू ए बराबर आपको पहले ही लिख दिए हैं a होगा, तो यहाँ बी ए हो जाएगा और प्लस -1 + 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यम ए की पावर m बी ए और प्लस m ए की पावर m-1 b का स्क्वायर इंटू ए का स्क्वायर। और अगर आपको ध्यान हो तो a स्क्वायर यहाँ दिख रहा है, a स्क्वायर बराबर देखिए निकाला है आपने 0। यहाँ जैसे ही 0 पुट करेंगे ये पूरा टर्म यहाँ से लेके यहाँ तक 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, a की पावर m+1 इंटू आई और फिर देखिए अब यहाँ क्या बच जाएगा, m प्लस m a की पावर m इंटू बी ए, ये बच जाएगा। बस इतना बच गया। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या हो गया, बराबर। चलिए अब देखिए यहाँ क्या हो गया, a की पावर m+1 आई, a की पावर m, अच्छा ये छूट गया है, a की पावर m बी ए प्लस m a की पावर m बी ए। यहाँ से देखिए क्या करिए, a की पावर m बी ए कॉमन कर लीजिए, a की पावर m बी ए कॉमन हो जाएगा, तो a की पावर m+1 आई प्लस a की पावर m बी ए कॉमन, यहाँ आ जाएगा 1 और प्लस, और यहाँ से इतना कॉमन हुआ तो यहाँ बच जाएगा m।
यानी m+1 के लिए भी क्या हो गया, सत्य, यानी m+1 के लिए भी सत्य है, के लिए भी सत्य। ये ऐसा क्यों हुआ, देखिए सत्य है, यानी तीनों स्टेप के लिए सत्य हो गया। कैसे, यहाँ जब आपने लिया था 1 तो दोनों पक्ष लेफ्ट और राइट बराबर हो गया था। जब आपने यहाँ लिया m तो यहाँ आया m, देखिए यहाँ ध्यान देखिए m आया। और जब आपने लिया यहाँ m+1 तो यहाँ आ गया m+1, यानी m1 m और m+1 तीनों के लिए सत्य है। इसलिए दिया गया प्रश्न का रिजल्ट ये है, ये सत्य होगा। इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिए, उतार लीजिए तब तक के लिए। अब देखिए उतार के अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। अच्छे से वीडियो को शेयर करिए, अच्छे से वीडियो पढ़िए, देखिए, जो नहीं समझ में आता कमेंट में कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।